Hello everyone. In this lecture, we discuss the first lattice atoms arrangement. Here, let's start. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एटम्स की जो लेयर है वो रिपीट कर रही है। ऊपर भी काफ़ी सारी रिपीट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, नीचे भी काफ़ी सारी रिपीट कर रही है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एटम्स की लेयर है, अगर मैं किसी एक एटम्स की लेयर को अगर ए मान लेता हूँ तो उसके ऊपर सेम टू सेम लेयर रखी हुई है एक्चुअल में। तो अगर ये इस लेयर को ए बोल रहा हूँ तो उसके ऊपर भी क्या है, एक ए लेयर आ रही है, उसके नीचे भी क्या आ रही है, एक ए लेयर आ रही है। इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो हम लोगों को देखने को मिलता है एस पी यानी सिंपल क्यूबिक में क्रिस्टल। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से होता है, अगर कोई क्यूब है तो उसमें ये जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में ए लेटिस को बनाते हैं। मतलब ये लेयर को अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो इसका जो ऊपर वाली लेयर होती है वो भी ए होगी। ठीक है, जो ये अरेंजमेंट होता है वो दो चीज़ों में देखने को मिलता है। एचसीपी जो अरेंजमेंट होता है, मतलब जो ए बी अरेंजमेंट होता है वो दो जगह देखने को मिलता है। पहला एचसीपी एंड द बीसीसी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक लेयर वन है यहाँ पर, एक ये लेयर टू है एंड लेयर दोबारा वन आ गई है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमें बीसीसी में देखने को मिलता है और एचसीपी में देखने को मिलता है। आपको ये एचसीपी का डायग्राम नज़र आ रहा होगा बेसिकली, बट बीसीसी में किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई बॉडी सेंटर एटम है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और दोबारा वो ए की तरह रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले लेयर को बोल देंगे ए और ऊपर वाली लेयर को भी बोल देंगे ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अरेंजमेंट हो जाता है। तो थर्ड किस तरीके से दिखता है वो मैं बताता हूँ। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि एक फेस आगे की तरफ है, मतलब मेरी तरफ आया हुआ है, एक फेस आपकी तरफ है एंड देयर इज ए लेयर बिटवीन दैम। तो वी कॉल्ड द थर्ड लेयर इज सी। द अरेंजमेंट इज डिफरेंट बेसिकली। ये मेरी तरफ है एंड ये पॉइंटेड आपकी तरफ है। तो ये क्या है कि जब पॉइंटिंग डिफरेंट तरफ है तो ये भी क्या हो जाती है, लेयर अलग हो जाती है। ठीक है, बी और सी आर द डिफरेंट लेयर एक्चुअली हियर। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं वो हम लोगों को एफसीसी में देखने को मिलते हैं। और ये नॉर्मल अरेंजमेंट नहीं होता है बेसिकली। ये हम लोगों को इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग देखने को मिलता है। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ इसका। तो मैं आपको एफसीसी के बारे में बता रहा था। जो एफसीसी का जो हमारा जो लैटिस होता था वो किस तरीके से एबीसी लेयर फॉर्म करता था, जिसमें कि ये कुछ पॉइंटिंग इस तरीके से होता था, ये पॉइंटिंग इस तरफ से होता था। वो कैसे दिखता है एक्चुअल में मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ इस डायग्राम की मदद से, 3D होलोग्राम की मदद से। लेट्स सी। जो ये दिख रहा है आपको, ये एक तरह का क्रिस्टल है एफसीसी का। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से देखूं, मतलब इस कॉर्नर की तरफ से देखूं इस व्यू से, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक तो ये बड़ा वाला एटम आपको नज़र आ रहा होगा जो कि इस तरीके से है, ये रहा। ठीक है, और एक ये एटम, एक ये एटम, ये एटम, दैट आर द फॉर्म द फ्रंट ट्राइंगल। ठीक है, ये फ्रंट ट्राइंगल बना रहे हैं। कोई आपको ये वाला आइटम नजर आ रहा होगा, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये बैक ट्राइंगल बना रहे होंगे। दिख गया आपको, ये की वाला दिख गया, एक ये वाला दिख गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए बी सी अरेंजमेंट फॉर्म होता है। बीच में भी एक लेयर थी, ठीक है, जो कि बी लेयर कहलाएगी। तो उस तरीके से वो ए बी सी लेयर का फॉर्मेशन करता है। चलिए स्लाइड पे आते दोबारा। आप इसमें भी देख सकते हैं अगर वहां पर आपको क्लियर नहीं है तो। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, दैट इज आल्सो अनदर ऑप्शन। लेट्स सी द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज द फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर।
इस तरीके से निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। Best way to determining the coordination number is very easy actually. Uh, how I calculate? I told you this thing. We find the minimum distance first. कोई भी दो एटम्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना हो रखा है, आर हो रखा है कि टू आर हो रखा है, ठीक है। सेकेंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जैसे कि √2d कितना आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा √2d, ठीक है। एंड इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पहला डी आ जाएगा, दूसरा √2d आ जाएगा, तीसरा कितना आ जाएगा, √3d आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये हमारा फर्स्ट नियरेस्ट है, सेकंड नियरेस्ट एंड द थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके अबाउट कितने एटम्स हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा, ये सुनो। तो इतने तो काफी कैलकुलेशन में काफी टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट तरीका क्या है कि हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है, दो एटम्स आ रहे हैं, तो वाई में भी दो एटम्स आ रहे होंगे, जेड में भी दो एटम्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक ये एक्सिस हो गई, एक ये एक्सिस हो गई, एक ये एक्सिस हो गई, कुल मिला के एटम्स कितने आए, 6 एटम्स आए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। √2d में किसके अलोंग चल रहा है, ये फेस के अलोंग चल रहे हैं, यस और नो। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। तो ऐसे कितने, एक फेस में 4 एटम्स आ रहे हैं, तो कितने फेस होंगे, एक एक्स वाई प्लेन का फेस होगा, एक वाई जेड प्लेन का फेस होगा, एक जेड एक्स प्लेन का फेस होगा, यस और नो। तो एक प्लेन में मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई प्लेन में कितने एटम्स आ रहे हैं, √2d वाले 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो तीन प्लेन में कितने आ जाएंगे, 12 आइटम्स आ जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो जाएगा। सिमिलरली √3 में कितना चला जाएगा, दैट इज द √3। ऐसे कितने कॉर्नर्स हो सकते हैं, सोच के देखेंगे तो एक ऐसे 8 वो होंगे, क्या बोलते हैं इसको, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला एटम किस तरीके से है रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, एक तरीके से मान सकते हैं। तो वो इस तरीके से 8 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। दैट इज वेरी इजी एक्चुअली कैलकुलेशन, ठीक है। अब दोबारा हम लोग देखते हैं एफसीसी के लिए, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है कि ये आ रहा है, इधर डी है, ये d/√2 है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज √2d, एंड फिर अगेन हो जाएगा √3d, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस है d/√2। देन सेकेंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिस्टेंस ये था, सेकेंड डिस्टेंस हो जाएगा हमारा d, थर्ड डिस्टेंस हो जाएगा √2d, ठीक है। तो इसके अबाउट कितने आइटम्स आ रहे हैं, तो वही हो जाएंगे। एक प्लेन में कितने हैं, 4 है। एक्स वाई प्लेन में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो तीन प्लेन होते हैं, ठीक है। तो तीन प्लेन में कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एंड डी का हम लोगों को देखना है, तो डी का कितना आ जाएगा, डी का तो हम लोगों ने अभी निकाला था, 6 आ रहा था। एंड √2d का कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। तो ये एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। होप यू लाइक दिस, एंड दैट इज योर होमवर्क नाउ, ठीक है। आप इसके लिए छोड़ सकते हैं, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।